So, hello bachcho party, welcome back to SCBZ and this was Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. एंड गाइस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीटेक काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। फॉर्म लिस्ट 1 आ चुकी है। अब चलिए देखते हैं कि भैया फॉर्म लिस्ट 1 आने के बाद हमें आगे क्या क्या कार्यक्रम करना है, कितने लोगों को सीट अलॉट हुआ और कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी सीट अलॉट नहीं हुआ है। जिनको सीट अलॉट हुआ है आगे का कार्यक्रम क्या है, और अगर सीट अलॉट नहीं हुआ है तो भैया किस राउंड तक हमको सीट अलॉट हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और मजे की बात यह है कि थोड़ा सा हम कट ऑफ के बारे में भी देखेंगे, थोड़ा सा आपको भी आइडिया लगेगा। हालांकि कट ऑफ एनालिसिस पर राउंड 1 की फर्म लिस्ट 1 की कट ऑफ क्या रही, इस पर एक डिटेल वीडियो संदीप भैया जरूर बनाएंगे अभी शाम तक। लेकिन अभी पहले हम आगे का कार्यक्रम देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने एक दिन लेट फर्म लिस्ट दिया है। 5 तारीख तक फर्म लिस्ट देना था और कल इन्होंने रात को 12 बजे के बाद फर्म लिस्ट 1 आउट किया था। तो चलो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो देखो यार, पहले सबसे पहले आपको अगर ये चेक करना हो कि आपको क्या मिला है या नहीं मिला है, तो आप सबसे पहले जाओ इधर एक शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग एंड फर्म लिस्ट पर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी पर जाओ। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी पर जाने के बाद से यहाँ आपको शेड्यूल दिख जाएगा और यहाँ पर आपको फर्म लिस्ट 1 दिख जाएगी। फर्म लिस्ट 1 पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने बच्चों को टोटल क्या क्या अलॉट हुआ है, टोटल किस किस बच्चे को क्या क्या अलॉट हुआ है। तो रोल नंबर वाइज अब आप रोल नंबर यहाँ डाल के अपना चेक कर लो। जैसे एक बच्चा है हमारा, इसका 4047804, इसका जो है रैंक था। अब इसका मैं बताता हूं, ये जो बच्चा है जिस अपने इसका नाम शेखर है, इसका जो रोल नंबर है वो है 40477084। अभी इसको जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला हुआ है और इसकी रैंक जो थी सेलेक्टेड में 117 थी। इनफैक्ट चूंकि ये बीसी भी था तो बीसी में तो कुछ खास अच्छा रैंक नहीं था। बीसी में जो था इसका वेटिंग था 29। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो ये मैं इसका लॉग इन किया हुआ हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो शेखर में वही रोल नंबर है, इसको अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलॉट हुआ है। और आगे का क्या करना है अभी मैं बताता हूं। अगर मैं इसके रैंक की बात करूं तो ये इसकी रैंक जो थी 117 थी और कैटेगरी रैंक इसकी 29 थी, वो भी वेटिंग में। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा कि भाई पिछले साल से इस साल लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। फर्म लिस्ट 1 में ही कट ऑफ इतनी ज्यादा अच्छी खासी लो चली गई है। अब भाई आपको क्या करना है, तो या तो आप फर्म लिस्ट से चेक कर लो आपका नाम है कि नहीं है, और अगर फर्म लिस्ट से नहीं भी चेक कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एएमयू एग्जाम कंट्रोलर पर जाइए, है ना, आप यहां पर जाइए एएमयू एग्जाम कंट्रोलर पर जाइए और फटाफट यहां पर जाके लॉग इन करिए। जस्ट लॉग इन करो, है ना। ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन पोर्टल पर जाओ और जैसे ही यहां पर जाओगे आप लॉगिन कर लो। लॉगिन मैं इस चीज का ऑलरेडी शेखर का कर चुका हूं, तो इसके पोर्टल पर दिखाएगा ऐसा कि अब आगे क्या करना है। तो पहले देखो यहां पर स्टेटस दिख रहा है कि स्टेटस क्या है, तो इसमें इसका रोल नंबर ये है, एप्लीकेशन नंबर ये है, इसको कौन सा कोर्स ऑफर्ड हुआ है और क्या स्टेटस है। तो स्टेटस अभी है कि पेएबल, और अगर आप जब पेड कर दोगे तो लिखेगा पेड और जनरेट रिसिप्ट। तो अभी ये बोलेगा कि भाई पेएबल है, पे करिए। तो मैं मैक पेमेंट पे सबसे पहला काम जो करना है, मैं मैक पेमेंट पर क्लिक करूंगा। अब जब ऐसा करेंगे तो ये पूछेगा कि आर यू करेंटली इनरोल्ड इन एनी कोर्स ऑफ स्टडी एट एएमयू, क्लिक ओके इफ यस एंड कैंसल इफ आंसर इज नो। अभी इसको ध्यान समझना, लोगों को लगता है कि ये पॉपअप है फलाना ढिमकाना, खट से ओके क्लिक कर देते हैं। तो ओके पर क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर आप एएमयू के स्टूडेंट हो, है ना, आप करंटली एएमयू में हो, आर यू करंटली इनरोल्ड इन एनी कोर्स, अगर आप हो तो ही ओके पे क्लिक करोगे, अदरवाइज कैंसिल पर क्लिक करना है। जैसे ही कैंसिल पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पेमेंट का आएगा कि भैया आप पेमेंट कर लीजिए खड़ाक से इस पर। तो आप जाइए एंड यहाँ पर क्या करिए, आप यहां जाएं और इस पर खटाखट क्या करें, 29,900 जो भी अमाउंट बनता है जस्ट आप इस पर पे कर दें। अब देखो इस साल एएमयू की फीस बढ़ चुकी है। इस साल अगर मैं बात करूं तो अपन जैसे यहां पर जाते हैं तो पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करना है।
जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो ये आपसे पूछेगा अपग्रेडेशन के बारे में कि भैया आप अपग्रेडेशन चाहते हो। अभी मैं बोल दिया कि भाई मैं एग्जिट करना चाह रहा हूं क्योंकि अभी मेरे को पेमेंट नहीं करना है, तो अभी मैंने पेमेंट नहीं किया। लेकिन आपसे पूछेगा पेमेंट करने के बाद कि क्या आप अपग्रेडेशन चाहते हो, यस और नो। तो अपग्रेडेशन पर हमें यस करना है ना। क्योंकि देखो इसको तो पहली चॉइस मिल गई है, तो इसके में अपग्रेडेशन का कोई लोचा ही नहीं है ना। अपग्रेडेशन इसको कराना ही नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई ब्रांच ही नहीं है ना। लेकिन जिसको दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस, पांचवी चॉइस, मान लो किसी को सीएससी विद एआई मिला है और उसकी इच्छा है कि मुझे कंप्यूटर मिल जाए, तो उसको अपग्रेडेशन पर यस करना होगा। तो अभी हमें फिलहाल में जो कार्यक्रम करना है वो यही करना है कि पैसे चुपचाप कायदे के साथ टाइमली पे कर देने हैं। क्योंकि देखो यहां पर अगर आप शेड्यूल देखोगे तो 5 तारीख को रिजल्ट आना था और 6 तारीख से ही पैसा जमा होना शुरू हो गया है और अपने कुछ बच्चों ने पैसे जमा भी कर दिए हैं। तो 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक पेमेंट जमा कर दो। अगर कोई 8 तारीख तक नहीं कर सकता है तो फाइन लगा के 9 तारीख तक जमा कर सकता है। अगर 8 तारीख या 9 तारीख तक आप पैसे नहीं जमा कर पाते हो तो आपकी सीट जो है कैंसिल हो जाएगी और वो सीट जो है अगले राउंड के लिए वैकेंट कर दी जाएगी और राउंड 2 में भरी जाएगी। और अगर राउंड 2 में कोई व्यक्ति नया रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है तो आराम से कर सकता है। न्यू रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन राउंड 2, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन 10 और 11 को होगा और 12 से 13 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और चौथा 14 को इसका क्या आ जाएगा, मतलब सॉरी, अगर कोई किसी के डॉक्यूमेंट में कोई गलती होगा तो 14 तक रिसबमिशन का ऑप्शन आएगा और उसके बाद 17 तक ये लोग क्या करेंगे, फर्म लिस्ट 2 जो है दे देंगे। तो अब मोटा मोटी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेमेंट जमा कर लेना है। डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उसके बाद से जिन लोगों का एडमिशन यहाँ पे फिक्स हो जाए, अभी यहाँ पे ओरिएंटेशन शुरू होगा, क्लासेस शुरू होंगी, तो आपको क्लासेस और ओरिएंटेशन के लिए आना होगा। अब सवाल आता है कि भैया हॉस्टल का क्या है। तो देखो जिन लोगों ने हॉस्टल पर यस किया होगा उनके पेमेंट में ऑलरेडी आ रहा होगा, मतलब हॉस्टल फीस जोड़ के आ रहा है। और जिन लोगों ने हॉस्टल के लिए नो कर दिया उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा और उनसे यहाँ पर हॉस्टल के लिए फीस भी नहीं लिया जा रहा है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। अब हॉस्टल कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पर एएमयू में सच बताऊं तो हॉस्टल की बड़ा किल्लत है। बहुत हॉस्टल को लेके मारा मारी है, सब बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। उसके बहुत सारे रीजन है, मैं उन सारे रीजन पर या यहाँ के इंटरनल मामले पर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि सिस्टम ऐसा ही है। तो अभी क्या है कि एमयू में सिस्टम क्या है कि आपको क्या करना है, आपको फाइल लगानी होगी, है ना। जाके पोस्ट ऑफिस में फाइल लगानी होती है, तो जिसका फाइल जितना पहले पहुंच जाता है उतना जल्दी उसको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। तो दिस इज द मतलब सिंपल अब तुम इसको गणित कह लो, पॉलिटिक्स कह लो, जो भी कह लो, है ना। हालांकि रूल ये है कि हॉस्टल जो है, वैसे जनरली हॉस्टल जो है पहले इंटरनल को अलॉट होता है, ये लोग पहले इंटरनल को हॉस्टल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सीटें बचती हैं उसमें दो चीजें देखी जाती हैं, एक डिस्टेंस देखी जाती है नियम के हिसाब से और दूसरा रैंक देखी जाती है। रैंक प्लस डिस्टेंस को मिला के हॉस्टल अलॉट करने का नियम बनाया गया। बट अब मैं क्या ही कहूं, बट चलो सिस्टम ठीक है ना। तो अब इसके बारे में तो खैर ज्यादा वो नहीं बोल सकते, बट दिस इज द रूल, हॉस्टल के लिए यही है। तो फटाफट आप जाके अप्लाई करो और हॉस्टल, अब चूंकि देखो एएमयू में वैसे तो हॉस्टल बहुत है ना। हॉस्टल की मतलब अगर एडजस्ट किया जाए तो मिल जाना चाहिए सबको हॉस्टल। और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो यू कैन कनेक्ट विथ अस आल्सो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग फीस के बारे में पूछ रहे थे, तो देखो जो इस साल का फीस स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल सीट है उसमें 29,900 लग रहा है। अच्छा, एक बच्चा था, अभी मैंने उससे बात किया, उसने बताया कि भैया मेरी 403 वेटिंग थी और अभी मेरे को सिविल मिला है सेल्फ फाइनेंस में और उसके पोर्टल पर 76,400 जमा करने का ऑप्शन आ रहा है। सेल्फ फाइनेंस में आई थिंक वीएलएसआई सेल्फ फाइनेंस में 74,000 जमा करने का ऑप्शन आ रहा है। तो दीज आर द सम प्रोसीजर्स कि भाई क्या है, कितना फीस है, कितना क्या है, मतलब ऑल द थिंग्स। तो ये मोटा मोटी इससे आपको फीस के बारे में भी आइडिया लग जाएगा कि कितना क्या जमा करना है। तो सिंपल, टेंशन नहीं लेने का। कट ऑफ फीस लो जा रहा है, सोचो 400 वेटिंग पहले ही राउंड में क्लियर हो गई, तो अभी तो बहुत बात निकली है, तो बहुत दूर तक जाएगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। अभी मतलब अभी बहुत सारे राउंड्स आने हैं। वैसे तो इन्होंने एक ऑफिशियली जो दे रखा है, इन्होंने जो ऑफिशियली बता रखा है कि भैया हम जो है कितना 3 राउंड कराएंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लेना,
3 राउंड के बाद भी कई सारे राउंड्स होंगे और उसके लिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इस पर एएमयू पर न्यूज आता जाएगा मैं ऑलरेडी तुम्हें इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। बाकी शाम तक कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो कट ऑफ को एनालाइज करके डाल दूं ताकि जो तुम्हारी समस्याएं हैं वो दूर हो सके। बाकी तो यार चैनल के कमेंट बॉक्स में तुम बताओ तुम्हें क्या मिला। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।